Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths से। हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। सो लेट्स स्टार्ट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन। हमें यूनियन और इंटरसेक्शन की कुछ कंबाइंड वर्ड प्रॉब्लम्स गिवन होंगी, उन्हें हमें सॉल्व करना है। और सॉल्व करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। ए और बी क्या है, ए और बी दो सेट्स हैं, कोई भी दो सेट्स हो सकते हैं। और एन ए का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए सेट्स में कितने मेंबर्स हैं या कितने एलिमेंट्स हैं। इसी तरह से एन बी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट बी। एन ए यूनियन बी का मीनिंग क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। और इसी तरह से एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फार्मूला हमें यूज करना है वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। बट इन केस अगर आपके पास गिवन है कंडीशन ए और बी डिसजॉइंट सेट है, मींस ए इंटरसेक्शन बी है 5, तो आपका एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाता है 0। तो उस केस में ये फार्मूला जिसको हम 1 से डिनोट कर रहे हैं, ये क्या बन जाएगा, एन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एन ए प्लस एन बी। क्योंकि ये टर्म हमें 0 मिल गई तो हम इसको यहाँ नहीं लिखेंगे, तो ये फार्मूला रिड्यूस हो जाएगा इस फार्मूले। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1, एक्स एंड वाई आर टू सेट such that nx 17, ny 23 and x union y 38 और आपको फाइंड आउट करना है nx इंटरसेक्शन y। तो हम अपना फार्मूला यूज करेंगे। यहाँ ए बी के प्लेस पे x एंड y है तो हम भी x एंड y रखेंगे। nx यूनियन y क्या हो जाएगा, nx प्लस ny माइनस में nx इंटरसेक्शन y। अब यहाँ सबकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ये गिवन है 38, nx है 17, ny है 23। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 38 इक्वल्स टू, इनको ऐड करके मिला 40। तो यहाँ से आपको nx इंटरसेक्शन y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये नेगेटिव साइन के साथ है, इसको यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं। इक्वल्स टू 40, 38 को राइट पे शिफ्ट कर लेते हैं तो इक्वल्स टू में आया 2। तो nx इंटरसेक्शन y हमें कितना मिल गया, 2। इट मीन्स x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स हैं, 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ x एंड y आर टू सेट such that x union y has 18 elements, x has 8 elements, y has 15 elements, how many element does x intersection y have। तो पहले इनको सेट्स की लैंग्वेज में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। एन एक्स यूनियन वाई मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई यहाँ है 18, एन एक्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स 8, एन वाई नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट वाई 15, और हमें फाइंड आउट करना है एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। हाउ मेनी एलिमेंट्स डज एक्स इंटरसेक्शन वाई हैव, मीन्स ये हमें अननोन है। फार्मूला यूज करेंगे, एन एक्स यूनियन वाई एन एक्स प्लस एन वाई माइनस में एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 18 ये 8 प्लस 15 माइनस एक्स इंटरसेक्शन वाई आपको फाइंड आउट करना है। इनको ऐड करके आपको मिला 23। हमें फिर से यहाँ एन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, इसको हम यहाँ शिफ्ट कर लेते हैं लेफ्ट साइड पे और 18 को राइट पे। 5 सब्ट्रैक्ट करके मिला 5। इट मीन्स नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई 5। क्वेश्चन नंबर 3, इन a group of 400 people 250 can speak Hindi, 200 can speak English, how many people can speak both Hindi and English। तो सबसे पहले
हम इनको सेट की लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लेते हैं। हिंदी स्पीकिंग है 250, हिंदी स्पीकिंग के लिए हम एक सिंबल रख रहे हैं H। इंग्लिश स्पीकिंग जो इंग्लिश बोल पाते हैं वो है E। टोटल है 200, तो N H यूनियन E। यूनियन मीन्स टोटल हो गए, ग्रुप में कितने हैं जिसका सर्वे किया गया है वो है 400 पीपल। हिंदी बोलने वाले मीन्स NH कितने हैं 250, इंग्लिश बोलने वाले 200, NE 200। हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, बोथ के लिए इंटरसेक्शन H इंटरसेक्शन E आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हमने चेंज कर लिया सेट्स की लैंग्वेज में। अब हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। NH यूनियन E इज इक्वल्स टू NH प्लस NE माइनस NH इंटरसेक्शन E। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। H यूनियन E कितने हैं 400, NH 250, NE 200 और ये हमें फाइंड आउट करना है। पहले ऐड कर लेते हैं, तो ये हुआ 450 माइनस NH इंटरसेक्शन E और इधर है 400। हमें निकालना है H इंटरसेक्शन E, तो ये नेगेटिव में है, इसको हम लेफ्ट साइड में शिफ्ट कर लेते हैं और 400 को हम इधर शिफ्ट कर लेते हैं, तो ये डिफरेंस आया 50। मीन्स हमें मिल गया NH इंटरसेक्शन E इज इक्वल्स टू 50। तो हमें मिल रहे वो जो दोनों लैंग्वेजेस बोल सकते हैं हिंदी एंड इंग्लिश, तो वो है 50 पीपल। क्वेश्चन नंबर 4, इफ S and T are two sets such that S has 21 एलिमेंट, तो उनको फिर से सेट्स फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेते हैं। S has 21 एलिमेंट मीन्स NS इज इक्वल्स टू 21, T has 32 एलिमेंट्स and T is equals to 32, S intersection T has 11 element and S intersection T equals to 11. How many element does S union T have? तो ये हमें फाइंड आउट करना है, तो हम डायरेक्टली यूज करेंगे फार्मूला। A और B की प्लेस पे यहाँ S और T रखेंगे, एन S यूनियन T, एन S प्लस एन T माइनस एन S इंटरसेक्शन T। S यूनियन T हमें फाइंड आउट करना है, बाकी वैल्यूज हमारे पास हैं NS 21, NT 32 और यहाँ इंटरसेक्शन की वैल्यू है S इंटरसेक्शन T की 11। पहले ऐड करेंगे 53 माइनस 11 42 मीन्स S यूनियन T में 42 एलिमेंट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 5, X and Y are two sets such that X has 40 एलिमेंट। सॉल्यूशन में हम लिखते हैं n x इक्वल्स टू 40, x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट, n x यूनियन y 60, x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट and x intersection y is equals to 10. How many elements does y has? हमें फाइंड आउट करना है n y। फार्मूला वही रहेगा, एन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू एन एक्स प्लस एन वाई माइनस एन एक्स इंटरसेक्शन वाई। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक्स यूनियन वाई है 60, एन एक्स 40, एन वाई फाइंड आउट करना है, एन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज 10। पहले राइट साइड पे सॉल्व करेंगे, 40 माइनस 10 आपको मिला 30 प्लस एन वाई। हमें चाहिए एन वाई, तो 30 को शिफ्ट कर देते हैं लेफ्ट साइड पे, 60 माइनस 30 30, एन वाई मिला 30, तो आपको वाई में कितने एलिमेंट्स मिल गए 30 एलिमेंट्स। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए ग्रुप ऑफ 70 पीपल 37 लाइक कॉफी, 52 like tea and each person likes at least one of two drinks। ये जो लाइन यहाँ पे मेंशन है इसका क्या मीनिंग है? इट मीन्स कि जो आपका ग्रुप है 70 पीपल का, इसमें कोई भी एक ऐसा पर्सन नहीं है जो इन दोनों में से एक भी ड्रिंक ना लेता हो।
आइदर वो टी ले रहा है और वो कॉफी ले रहा है, मीन्स एक ना एक ड्रिंक वो जरूर ले रहा है। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ कॉफी एंड टी, और आपको बताना है कितने पीपल ऐसे हैं जो कॉफी और टी दोनों ही लाइक करते हैं। अब इस लाइन से ईच पीपल लाइक्स एटलीस्ट वन ऑफ टू ड्रिंक्स, हम ये कंक्लूजन निकालते हैं कि ये जो ग्रुप है 70 पीपल का, तो 70 है हमारी यूनियन किसकी, कॉफी और चाय दोनों पीने वाले पर्सन्स की। तो यहां आप सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। लेट टी लाइकिंग पीपल को हम मान लेते हैं टी से डिनोट कर रहे हैं, एंड कॉफी लाइकिंग पीपल को हम सी से डिनोट कर रहे हैं। तो ग्रुप है 70 पीपल और सभी कुछ ना कुछ ले रहे हैं, तो ये हो गई इनकी यूनियन, टी यूनियन सी 70। 37 लाइक कॉफी एंड सी 37। 52 लाइक टी एंड टी 52। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ सी इंटरसेक्शन टी, ये मिसिंग है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टी यूनियन सी एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। ये है 70 एन टी 52 एन सी 37 और टी इंटरसेक्शन सी या सी इंटरसेक्शन टी हमको फाइंड आउट करना है। पहले ऐड कर देते हैं, 7 + 2 9, 5 + 3 8। बिल्कुल ऐसे ही इसको इधर शिफ्ट कर लेते हैं, एन टी इंटरसेक्शन सी 89 और 70 को उधर शिफ्ट कर देते हैं, -17 आपको मिल गया 19। तो 19 वो पीपल हैं जो लाइक करते हैं बोथ कॉफी एंड टी। क्वेश्चन नंबर 7, in a group of 65 people 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis. How many like tennis only and not cricket? How many like tennis? तो ये हमें फाइंड आउट करने हैं यहाँ पे। तो कैसे करेंगे, ग्रुप है 65 पीपल का जिसमें से कुछ क्रिकेट को लाइक करते हैं, कुछ टेनिस को, कुछ दोनों को। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं पीपल हु लाइक क्रिकेट। क्रिकेट को लाइक करने वाले सी से डिनोट करेंगे, और जो लाइक कर रहे हैं टेनिस को उसको हम टी से डिनोट करेंगे। ग्रुप है 65 का, तो एन सी यूनियन टी 65। 40 लाइक क्रिकेट एन सी 40। 10 लाइक बोथ सी इंटरसेक्शन टी 10। एन टी हमें फाइंड आउट करना है। पहले हम ये वाला पार्ट फाइंड आउट करेंगे, हाउ मैनी लाइक टेनिस। टेनिस ओनली वाला पार्ट हम बाद में करेंगे, पहले हम निकाल रहे हैं हाउ मैनी लाइक टेनिस। अब इसमें जो हम निकालेंगे टेनिस लाइक करने वाले, इसमें वो भी होंगे जो टेनिस के साथ साथ क्रिकेट को भी लाइक करते हैं। तो हमें कैसे निकालना है, एन सी यूनियन टी, एन सी प्लस एन टी माइनस एन सी इंटरसेक्शन टी। सी यूनियन टी 65, एन सी 40, एन टी हमें फाइंड आउट करना है, और इंटरसेक्शन में है 10। 40 - 10 हुए 30। तो यहां से एन टी निकालना है, 30 को इधर शिफ्ट करेंगे, 65 - 30 एन टी। तो एन टी आपको क्या मिल गया, 35। तो 35 वो पीपल हैं जो टेनिस को लाइक करते हैं। अब हमें ये पार्ट निकालना है, हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट। तो इसको आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, वेन डायग्राम से भी और डायरेक्टली फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं। यहाँ एक और फार्मूला मैं इंट्रोड्यूस कर रही हूँ कि अगर आपको निकालना है टी ओनली मीन्स टेनिस ओनली, तो आप एन टी में से एन टी इंटरसेक्शन सी को माइनस करेंगे। टेनिस ओनली निकालने के लिए हमने क्या किया, टेनिस ओनली अगर हमें निकालने हैं तो जितने टेनिस खेलते हैं माइनस में जो टेनिस और क्रिकेट दोनों खेलते हैं बोथ, वो हमें माइनस करना है। तो ये हमें मिल गया टेनिस ओनली का फार्मूला। तो यहाँ एन टी हमने अभी निकाला है वो है 35 और एन टी इंटरसेक्शन सी हमें दिया हुआ है 10।
तो 35 माइनस 10 आपको मिल गया 25। तो टेनिस ओनली खेलने वाले हैं 25। ओनली मीन्स दे आर प्लेइंग ओनली टेनिस, नॉट क्रिकेट। इसको आप वेन डायग्राम से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हो गया एक यूनिवर्सल सेट। हमारे पास हैं क्रिकेट खेलने वाले और टेनिस खेलने वाले, और इन दोनों की यूनियन है 65। तो ये पूरा जो टोटल यूनियन है वो 65 है, जो इनका कंबाइंड सम है 65। हमें गिवन है इंटरसेक्शन में है 10, तो यहाँ हो गए 10। क्रिकेट खेलने वाले आपको गिवन है 40, जिसमें से 10 इंटरसेक्शन में आ रहे हैं, मीन्स 10 वो हैं जो क्रिकेट और टेनिस दोनों खेलते हैं। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं 30। जो ये 30 आया वो क्या है, वो लोग हैं जो खाली क्रिकेट खेलते हैं, मीन्स क्रिकेट ओनली, नॉट टेनिस। इसी तरह से टेनिस ओनली निकालना है। टोटल हमें मालूम है 65 है, उसमें से हम ये दोनों माइनस कर सकते हैं। तो 65 माइनस 40, तो आपको मिला 25। तो 25 आप यहाँ पे लिखेंगे। तो 25 वो पर्सन है जो ओनली टेनिस खेलते हैं, और अगर हम वो निकालें जो टेनिस और क्रिकेट दोनों ही खेलते हैं, तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो आएगा 35, जो एनटी की ही वैल्यू है 35। तो एनटी और एनटी ओनली आप वेन डायग्राम के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। In a committee, 50 people speak French, 20 people speak Spanish, 10 people speak Spanish and French both. How many people speak at least one of the two languages? At least one of the two languages means either they are speaking French or they are speaking Spanish. एक ना एक लैंग्वेज वो बोल रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या मानना है? People who speak French, उसको हम F से डिनोट करेंगे, and people who speak Spanish, उसको हम S से डिनोट करेंगे। अब सेट्स फॉर्म में चेंज करना है। 50 people speak French, NF हुआ 50। 20 people speak Spanish, NS हुआ 20। 10 speak Spanish and French, F intersection S 10. How many people speak at least one of the languages means F union S. तो फार्मूला अप्लाई करेंगे, and F union S is equals to NF plus NS minus NF intersection S. NF है 50, NS 20, F intersection S is 10. 70 minus 10 that is 60. And F union S आपको मिल गया 60, means 60 people speak at least one of the languages.